देर रात करीब 3 बजे जतिन के घर का दरवाजा किसी ने बाहर से खटखटाया। इतनी रात को दरवाजा बजता देख जतिन और उसका पूरा परिवार घबरा गए। उन्होंने कई बार अंदर से पूछा, कौन है, कौन है, कौन है बाहर, लेकिन बाहर से कोई भी आवाज नहीं आई। ऐसे में जतिन अपने दरवाजे के पास गया। उसने छोटे से छेद से झांक कर देखा जहां बाहर सोनू खड़ा हुआ था। जतिन ने सोनू को देखकर तुरंत अपने घर का दरवाजा खोला। उसने कहा कि अरे दोस्त, तुम इतनी रात को अचानक कैसे हमारे घर पर आ गए? क्या हुआ? सब कुछ सही है? तुम बड़े परेशान लग रहे हो। जतिन की यह बातें सुनकर सोनू बोला कि अरे भाई, कुछ नहीं, बस मुझे नींद नहीं आ रही थी। ऐसे में मैं रात को टहलने के लिए निकला था, तो सोचा कि तुम्हारे घर पर भी आ जाऊं। मुझे इस वक्त बहुत तेज भूख लगी है और घर जाऊंगा तो और भी रात हो जाएगी। ऐसे में जतिन ने सोनू को अंदर बैठाया। उसके परिवार वाले भी उठकर नीचे आ चुके थे। यह सभी लोग अचानक सोनू को देखकर पूछने लगे कि क्या हुआ, आपके घर में सब कुछ ठीक है? वह इतना परेशान क्यों लग रहा है? दरअसल सोनू के हाथ पांव में कुछ जलने के निशान दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे वह अभी किसी आग में झुलस कर आया हो। हालांकि जतिन के परिवार वालों के बार बार पूछने के बाद सोनू ने कहा कि वह परेशान नहीं है, बस उसे बेहद तेज भूख लगी है। वह खाना खाने के बाद उनके घर से चला जाएगा। यह सुनकर जतिन की मां तुरंत ही रात के वक्त अपनी रसोई में गई और उन्होंने फटाफट सोनू के लिए खाना बनाया। सोनू ने जतिन की मां से आलू और पूरी खाने की फरमाइश रखी थी, तो ऐसे में उन्होंने फटाफट आलू और पूरी बना दिए। सोनू के खाना खाने के बाद जतिन के परिवार वालों ने उसे वहीं पर रोक दिया। इसके बाद दोनों जतिन और सोनू एक साथ जाकर सो गए। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट जानकारी है। अब आप templeblessing.com से आज ही फ्री ऑफ कॉस्ट हरिद्वार गंगा जल मंगा सकते हैं। हमारी वेबसाइट से आपको फ्री में अब जब गंगा जल मिल रहा है तो आप इसके बारे में अपने फ्रेंड्स और कलीग्स को ज़रूर बताएं, जिससे कि वह भी इसका लाभ उठा सकें। वैसे अब आप templeblessing.com से गंगा जल लेने के अलावा घर बैठे पूजा बुक भी करा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करें। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सोने से पहले जतिन और सोनू ने ढेर सारी बातें की। दोनों ने अपने बचपन की यादों को एक बार फिर से ताज़ा किया। इसी दौरान सोनू ने जतिन से कहा कि दोस्त, मैंने कुछ दिन पहले तुम्हें एक अंगूठी दी थी जो कि मेरी माँ की थी। मैंने तुम्हें ये कहा था कि यह अंगूठी तुम मुझे तब लौटा देना जब मैं अपनी माँ के पास चला जाऊँगा। तो शायद अब वह वक्त आ चुका है कि मैं यह अंगूठी अपने साथ ले जाऊं। सोनू की यह बात जतिन को बेहद इमोशनल लगी। हालांकि उसने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और कहा कि ले भाई, यह तेरी अंगूठी है, तू चाहे इसे आज ले जाए या फिर कल, तेरी मर्जी। इसके बाद सोनू ने इस अंगूठी को अपने हाथ में पकड़ लिया और दोनों बातें करते करते सो गए। अचानक ही सुबह करीब 4:30 बजे जतिन की आँख खुली। उसने उठकर देखा कि वहां पर सोनू नहीं सोया था। उसने बेड से ही कई बार आवाज़ दी, पर सोनू दूर दूर तक कहीं भी नहीं दिखा। ऐसे में अब उसने अपने माता पिता से सोनू के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा कि वह यहीं कहीं अंदर होगा, क्योंकि अभी तक कोई भी घर से बाहर नहीं गया है और कुंडी भी लगी हुई है। सभी ने सोनू को कई जगह ढूंढा, पर वह कहीं भी नहीं दिखा। ऐसे में जतिन ने अपने कमरे में जाकर देखा, वहां पर अंगूठी भी नहीं थी जो कि जतिन ने सोनू को दी थी। ऐसे में एक बार उसने सोनू के घर पर फ़ोन लगाया। सोनू के घर पर फ़ोन लगाने के काफ़ी देर बाद एक महिला ने फ़ोन उठाया। जतिन ने कहा कि मुझे सोनू से बात करनी है, मुझे उससे कोई काम है। वह मेरे घर पर आया था और मुझे पूछना है कि क्या वह अपने साथ अंगूठी ले गया है या फिर नहीं। ऐसे में सामने बात कर रही महिला ने बताया कि सोनू तो कल शाम को ही अपनी माँ के पास चला गया। दरअसल सोनू की माँ को कुछ वक्त पहले कैंसर था, जिसकी वजह से वह खत्म हो गई थी। अचानक अपनी माँ के चले जाने से सोनू सदमे में रहने लगा था। इसके बाद सोनू रोज ही अपनी माँ को याद करके उनके पास जाने की दुआ करता था। अचानक ही एक दिन सोनू के घर पर कुछ गुंडों ने आकर हमला कर दिया और वह सोनू को गोली मारकर वहां से सामान लूटकर फरार हो गए। इस दौरान उन्होंने सोनू की पहचान मिटाने के लिए उस पर तेल छिड़क कर उसे आग लगा दी थी। यह सब कुछ उसी रात हुआ जब सोनू
जतिन के घर पर खाना खाने के बहाने अपनी अंगूठी लेने पहुंचा था और वह जतिन से ये बोल रहा था कि यह अंगूठी मेरे मरते वक्त मेरी कब्र में रख देना। जब सभी को सोनू के बारे में यह पता चला तो सब हैरत में आ गए। सभी को विश्वास नहीं हुआ क्योंकि रात के वक्त सोनू उनके घर पर खाना खाने आया था। हालांकि खाना खाना सिर्फ एक बहाना था, उसका मुख्य मकसद जतिन के घर से अपनी अंगूठी लेकर जाना था। जब जतिन का पूरा परिवार सोनू के घर पहुंचा तो उन्होंने देखा कि सोनू वहां पर पड़ा हुआ था। उसका आधा शरीर जल चुका था, जबकि उसके शरीर के पास ही उसकी मां की वह अंगूठी रखी थी जो वह जतिन के घर से लेकर आया था। सब लोग समझ गए कि सोनू का अपनी मां के प्रति इतना प्यार होने की वजह से उसकी आत्मा रात में अंगूठी लेने आई थी। ऐसे में जतिन की लाश को कब्र में दफना दिया गया और अंगूठी भी इस कब्र में रख दी गई। तो यहाँ वीडियो खत्म होने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने परिवार की सुख, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के लिए भारत के किसी भी मंदिर में पूजा कराना चाहते हैं या फिर आपका अयोध्या, रामलला, हरिद्वार, जैन तीर्थ महावीर जी जाना नहीं हो पा रहा तो आप रामलला, अयोध्या, हरिद्वार, महावीर जी में घर बैठे templeblessing.com से पूजा बुक कराकर भगवान का आशीर्वाद ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पंडित भोज और गौ सेवा कराना चाहते हैं तो वो भी templeblessing.com पर उपलब्ध है। ज़्यादा जानकारी के लिए कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और घर बैठे पाएं भगवान का आशीर्वाद। हमारा यह वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपसे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं।